हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार, आप लॉ का पेपर देके अब आ गए होंगे। अब अपने दिमाग से लॉ की टेंशन बिल्कुल निकाल दो। जो होना था, जैसा पेपर हो गया हो गए, जैसे एमसीक्यूज होने थे हो गए। अब उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। अब अपने पास सिर्फ 1.5 दिन है। उस 1.5 दिन के अंदर अपन कैसे टैक्स को टैकल कर सकते हैं। टैक्स को पूरा रिवाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो। बहुत प्रॉब्लम है भाई टैक्स को सिर्फ 1.5 दिन में रिवाइज करना। मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आप आज के आधे दिन में क्या करो और कल के पूरे दिन में क्या करना है। ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उस चीज को फॉलो करो और उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को करना क्या है, आज जब आप आ चुके हो गया तो अपने को सबसे पहले उठाना है डीटी। डीटी में जो है थोड़े हल्के चैप्टर्स उठाएंगे आज के लिए, जैसे कि बेसिक हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया। बस यही करना है। हेड्स में भी बस 2 ही करने हैं। इसके बाद आज में ये तो करना ही है, साथ ही साथ में जीएसटी भी करना है। जीएसटी में कौन कौन से चैप्टर करना है, कोशिश करना रजिस्ट्रेशन हो जाए, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाए, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाए और प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाए। ये 4 चैप्टर ना बहुत अच्छी खासी वेटेज के आते हैं भाई। कम से कम ये 4 चैप्टर आराम से 15 एक नंबर के तो आते हैं, ज्यादा के भी आते हैं। 15 से 20 नंबर के तो ये 4 ही चैप्टर आ जाएंगे बस। ठीक है, अब आज तो आधे दिन में ये आप कंप्लीट करके हट जाओगे। फिर अगले दिन मतलब यानी कि कल कल क्या करना है अपने को, सबसे पहले जीएसटी उठाना। और जीएसटी में जो सबसे हैवी चैप्टर है, जैसे कि सप्लाई अंडर जीएसटी हो गया, चार्ज अंडर जीएसटी हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया और अपना रिटर्न का हो गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड हो गया। इसके अलावा बचे हुए चैप्टर जो है ना, जैसे कि ई वे बिल वाला हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, इनको आप किसी भी ऑर्डर में कर लेना। लेकिन इन चैप्टर्स को जो मैंने पहले बोले, सप्लाई, चार्ज, आईटीसी और अपना रिटर्न, इनको इसी ऑर्डर में करना। और भाई इन चैप्टर से सबसे ज्यादा ध्यान देना। ये सारे चैप्टर्स वो बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। ये ई वे बिल और अपना टीडीएस टीसीएस कई बार तो आता भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं आता कई बार, और आता है तो 2 नंबर का 4 नंबर का, बस इससे ज्यादा नहीं आता। बट स्टिल उन्हें भी करेंगे, उनको भी करके जाना है, उन्हें भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि उनको किसी भी ऑर्डर में कर लेना। आपको ये सारा करने के लिए कुछ भी नहीं तो दोपहर तो हो ही जाएगी, 1-2 तो बज ही जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा जो बचा हुआ आधा दिन है। अब उसमें करना क्या है, अब उसमें डीटी का सारा हैवी पोर्शन करना है। जैसे कि सैलरी से शुरू करना। ठीक है, सैलरी से शुरू करना, सैलरीज करना सबसे पहले, फिर कैपिटल गेन करना। पीजीबीपी आपके ऊपर है, अगर आप तभी करना चाहते हो तो तभी कर लेना, वरना मैं तो ये प्रेफर करता हूं, या मैंने ये प्रेफर किया कि मैं पीजीबीपी को सबसे एंड के लिए रखूं। उसके बाद मैं जो है ध्यान देता हूँ रिटर्न पे, डिडक्शन पे और एकदम एंड में टीडीएस और टीसीएस। भाई टीडीएस और टीसीएस ना आर्टिकलशिप पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रस्ट मी पेपर में बिना टीडीएस टीसीएस करे भी जाओगे ना तो भी एग्जाम्शन ला सकते हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैंने खुद ये चीज सेम करी है। ठीक है, यही सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। मैं ज्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहता क्योंकि 1-1 मिनट बहुत क्रूशल है। सो मैं रैप अप करता हूँ इस वीडियो को। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपके एग्जाम अच्छे गए हों दोनों के दोनों। आई होप टैक्स का आपका एग्जाम भी बहुत बढ़िया और सॉलिड जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फॉर श्योर तुम 4 दोगे, तुमने सारी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर ली है ना। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।